सुबिश एक पॉपुलर माइनक्राफ्ट क्रिएटर है जिनके मिलियंस ऑफ फैंस है, लेकिन जितना उनको इनकी ऑडियंस से प्यार मिलता है, एक चंक ऑफ ऑडियंस इनको बहुत सारे रीजंस की वजह से उतना ही हेट करते हैं। लेकिन क्यों ऑडियंस उनको कुछ रीजंस की वजह से हेट करते हैं, एंड क्या गेमर्स भी वो हेट डिजर्व भी करते हैं? 24 जनवरी 2024 उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का एक नॉर्मल सा लड़का अपना चैनल स्टार्ट करता है विद द नेम गेमर फ्लीट, एंड कुछ ही दिनों में गेमर फ्लीट अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो फार क्राई प्राइमल खेल के उस पे अपना कमेंट्री देते हैं। एंड उसके बाद तो गेमर फ्लीट का यूट्यूब पे ग्राइंड करना स्टार्ट हो गया था। वो बहुत डिफरेंट गेम्स को खेलते, उसको लाइव स्ट्रीम भी करते, लेकिन ऑब्वियसली उनको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो स्टार्टिंग में मेनली फोर्टनाइट की स्ट्रीम किया करते थे, लेकिन 1-2 साल मेहनत करने के बाद भी उनके अराउंड 350 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। उनकी स्ट्रीम में भी 2-3 की वॉचिंग आती थी, बट कुछ टाइम के बाद वो पबजी की लाइव स्ट्रीम्स करने लगे जिसमें वो कस्टम रूम्स करवाते थे, एंड धीरे धीरे उनकी स्ट्रीम की वॉचिंग भी बढ़ने लगी। एंड कुछ टाइम के बाद उनके अराउंड 5000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके फाइनेंशियल कंडीशन एंड फैमिली प्रेशर के कारण उनको एक जॉब करना ही पड़ा, जिसकी वजह से वो यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। एंड उस टाइम फ्रेम में इनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं गेमर फ्लीट की पूरी राइज बताऊंगा। तो एक बार कमेंट कर देना बनाओ की नहीं। एनीवेज, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद वो माइनक्राफ्ट नाम के गेम में रेगुलरली वीडियोस बनाने लग गए। तो जब गेमर फ्लीट माइनक्राफ्ट पे शिफ्ट हुए, उन्होंने अपना फ्लीट एसएमपी भी बनाया, हीरोब्राइन एसएमपी में भी गए, जिससे उनको माइनक्राफ्ट ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एंड हीरोब्राइन एसएमपी में आने के बाद तो उनको और ज्यादा मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने नोटिस किया एंड उनके पर्सनालिटी एंड वीडियोस को पसंद करने लग गए। बाय द वे, हीरोब्राइन वाला वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा सा और वेट कर लो। एंड इस वक्त तक वो अपने सेकंड चैनल अंशु बीस्ट पर माइनक्राफ्ट के रिलेटेड वीडियोस डालने लग गए। उनके चैनल के सर्वाइवल सीरीज, वन ब्लॉक सीरीज एंड माइनक्राफ्ट बट वाली वीडियोस काफी चलने लग गए थे। एंड बाद में जाके उन्होंने फ्लीट एसएमपी को फिर से रीओपन किया। तो ये तो मैं उनका पूरा जर्नी को बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, लेकिन यस, अब बात करते हैं कि ऑडियंस उनको किस रीजन से हेट करते हैं, एंड क्या वो सेंस भी बनाता है कि नहीं। तो बहुत लोग गेमर फ्लीट को इस वजह से हेट करते हैं कि उनकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो बच्चे हैं। लेकिन क्या गेमर फ्लीट को इस चीज की वजह से हेट करना चाहिए? तो सुनो, सभी की ऑडियंस में कुछ ना कुछ बच्चे होते ही है, चाहे वो गेमर फ्लीट हो, सेनपाई स्पाइडर हो या इवन मिस्टर बीस्ट हो। लेकिन द पॉइंट इज, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड किसी की ऑडियंस की एज कम होने की वजह से उस क्रिएटर को हेट करना इज ए डैम स्टूपिड थिंग। एंड जो भी ऐसा महान मेंटालिटी रखते हैं, वो तो फिर सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ ना। एंड नासमझ वाले माइंडसेट तो उसका है ना, जो ये फालतू के रीजन की वजह से गेमर फ्लीट को हेट करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि गेमर फ्लीट को इस रीजन की वजह से हेट करना किसी भी तरीके से सेंस बनाता है। सो देखो, इस चीज में मैं दोनों की साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। गेमर फ्लीट की ऑडियंस इनको पीवीपी गॉड करके कंसीडर करते हैं, एंड बहुत सारे लोग ये एडमिट करते हैं कि फ्लीट भाई से भी अच्छे पीवीपीएस है, एंड वो लोग एक्चुअल में पीवीपी गॉड है, ना कि गेमर फ्लीट। सो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ऑडियंस अपने फेवरेट क्रिएटर के प्रति बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब उसमें टॉक्सिसिटी ना हो। सो हर क्रिएटर का अपना लॉयल ऑडियंस होता है, एंड हर किसी के फैंस के बीच में थोड़ा बहुत तो कॉम्पिटिशन होता ही है, एंड दैट्स प्रीटी नॉर्मल। लेकिन वो कॉम्पिटिशन तब तक ही हेल्दी है जब तक कि वो हेटरेट ना बन जाए। एंड अपने फेवरेट क्रिएटर को पीवीपी गॉड बोलना इज ओके, लेकिन अगर तुम किसी और को गाली दे रहे हो जस्ट बिकॉज तुम दोनों का ओपिनियन नहीं मिल रहा, देन ये सिर्फ एक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, एंड इससे अल्टीमेटली तुम ही गवार दिख रहे हो। एंड जो ये पीवीपी का टॉक्सिक कल्चर है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन आई थिंक इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। अगर तुम्हारी पीवीपी या कोई भी स्किल अच्छा है, देन वो बहुत अच्छी बात है, एंड तुम्हें उसमें प्राउड करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी वजह से तुम किसी को नीचा दिखा के हेट्रेट फैला रहे हो, देन इट्स टोटली रॉन्ग। एंड इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स लाइक सेनपाई स्पाइडर अपना यूएसपी पीवीपी स्किल को छोड़कर अपना कंटेंट को ही यूएसपी बना रहे हैं। एंड यही रीजन है कि जो बड़े क्रिएटर्स है, वो कोई ऑफिशियल पीवीपी बैटल्स नहीं करते, एंड अगर करते भी है तो फ्रेंडली वे में ही करते हैं। सो आई होप कि मैंने ये चीज तुम्हें अच्छे से समझा दिया होगा। एंड मैं सच्ची में किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी को तो इस चीज पे बात करना ही था। एंड अगर तुम्हें लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। सो अगला रीजन जिसकी वजह से ऑडियंस उनको हेट करती है इज दैट कि वो लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं, एंड वो उतना डिजर्व नहीं करते जितना उनको मिल रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, ही इज ओवररेटेड। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि गेमर फ्लीट उतना डिजर्व नहीं करते जितना उनको मिल रहा है, देन सॉरी भाई, तुम उनको अच्छे से जानते ही नहीं हो। गेमर फ्लीट 7 साल से यूट्यूब पे है, एंड स्टार्टिंग के दिन में उन्होंने जो ग्राइंड करके अभी इतना ऊपर उठ पाए है, एंड इसीलिए गेमर फ्लीट ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं, एंड इवन और ज्यादा डिजर्व करते हैं। एंड कुछ लोग
बोलते हैं कि वो उनकी वीडियो में उतनी एडिटिंग नहीं करते एंड उनको सेनपाई या बाकी क्रिएटर्स से कंपेयर करते हैं जो उनकी वीडियोस हाईली एडिट करते हैं। आज हम करवाने वाले हैं एक बहुत बड़ी फाइट, वो भी गेमर फ्लीट और सेनपाई स्पाइडर के बीच। सो देखो, आई नो गेमर फ्लीट अपने वीडियोस हाईली एडिट नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से वो अपनी वीडियोस को अच्छे से एडिट करते हैं जितना उनको करना चाहिए। एंड हर क्रिएटर का अपना यूएसपी होता है, किसी का एडिटिंग, किसी का बोलने का तरीका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट गेमर फ्लीट की यूएसपी कभी एडिटिंग थी ही नहीं। तो अगर तुम उनको अनडिजर्विंग सोच रहे हो जस्ट बिकॉज ही डजंट हाईली एडिट हिज वीडियोस, देन भाई तुम गलत बंदे को गलत चीज से कंपेयर कर रहे हो।